सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। प्रभु के वचनों में आप सब बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आपके सामने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए खुदाबंद बड़े हम सब खटे। हर रोज़ हमारी ज़िंदगी से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती रहे। आज मैं आपके सामने फिर से अपनी ज़िंदगी की जीवित गवाही लेके आ गई हूँ। ये बात आज से 5-6 साल पुरानी है। मैं पंजाब सिटी में जॉब करती थी, जलंधर, एज अ काउंसलर नशा मुक्ति केंद्र। मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले गवाही में। एक रोज़ की बात है भाई बहनों, मेरा बर्थडे था 26 अगस्त को। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, मैं अपने रूम पे आ गई थी। 6 साढ़े 6 की बात है। मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर टाइम जैसे ढलता चला गया, 7 साढ़े 7 हो गए। मैं बैल्कनी में खड़ी हुई थी, मैं आसमान की तरफ देख रही थी। मेरा मन उदास था, मुझे अपनी मॉम की याद आई। मेरा बर्थडे था। मेरे बर्थडे के दिन मेरी मॉम बहुत अरेंज करती थी पकवान का, मेरे ड्रेस का, केक का। जैसे टाइम बढ़ता चला गया, डिनर का समय हुआ 8 साढ़े 8। डिनर को मैंने डिनर किया, डिनर भी फिनिश हुआ। और टाइम बढ़ता चला गया, घर से भी किसी कॉल नहीं आई। आई हैव नो पेरेंट्स। मुझे मिला के मेरी 5 बहनें हैं। बहनें भी बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती, लेकिन मनुष्य स्वभाव उनके दिमाग से निकल गया होगा। उनके बच्चे हैं, हस्बैंड है, बहुत ढेर सारे काम होते हैं। कोई नहीं, मुझे मम्मी की याद ज़्यादा आ रही थी, मेरे आँख में आंसू थे। उसके कुछ देर बाद मेरी लैंडलॉर्ड ऊपर आई, बैल्कनी में खड़े होकर मुझसे बात करने लगी। और मैंने उनको भी नहीं बताया मेरा बर्थडे है और ना ही मेरा स्टार्टिंग से कोई पुरुष मित्र रहा है, ना कोई महिला मित्र रही है। मेरे को बहनों का वेट था कि कोई एक तो कॉल करें। होता है अकेलेपन में भाई बहनों। जैसे लैंडलॉर्ड नीचे चली गई, 11 बज चुका था और मैं बैल्कनी बहुत बड़ी थी, मैं पीछे के साइड टहल रही थी। जो भाई बहन पंजाब सिटी से वाकिफ़ होंगे, कितनी बड़ी बड़ी वहाँ खेत होते हैं, पेड़ और कोठियाँ, वैसे ही था। कहीं दूर दूर कोई रोशनी नहीं, कोई फंक्शन नहीं हो रहा, कोई सर्कस, कोई भी ऐसे रोशनी नहीं। मुझे 2 बड़े बड़े बादल के गोले दिखाई दिए और अंदर से मेरी आवाज़ आई कि तुम क्यों रोती, तुम्हारे लिए आनंद मनाया जा रहा है। मैंने उन बादल गोले देख के मैं शॉक्ड हो गई। वो खेल रहे थे, एक इस साइड जा रहा, एक इस साइड जा रहा, एक इस तरफ आ रहा तो एक इस तरफ जा रहा, बादल बड़े बड़े गोले। मुझे उस वक्त लगा कि पता नहीं क्या है। मैंने उनको देखने की कोशिश करी, क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूर दूर तक कोई फंक्शन नहीं, कोई लाइट्स नहीं, सर्कस की लाइट भी नहीं। सर्कस की लाइट ऐसे गोले जैसे थोड़ी ना होती है। कोई नहीं, मैं सो गई। सेकंड दिन हमारे मिलने वाले हैं पहाड़ की दीदी। मैंने उनको बताया भी था कि वो खामरा चर्च की मेंबर है। उनके घर गई तो उनके बच्चे आपस में बैठे थे और बात कर रहे थे कि 26 अगस्त की नाइट को खामरा चर्च में सरदूत दिखाई दिए। जहाँ प्रभु का सुसमाचार प्रचार होता है, वहाँ सरदूतों का आना जाना होता है। मैंने उनसे शेयर किया, मैं खुशी का मेरे कोई ठिकाना नहीं रहा। बच्चों ने कहा दीदी अब ब्लेस हो। फिर मैंने उसके अगले दिन सुबह कॉल सेंटर फ़ोन लगाया। तब मैं नूरुल्लाह जी की मिनिस्ट्री जुड़ी हुई थी। ब्रदर ने कहा सिस्टर अब ब्लेस हो। मैंने भाई 24 को नहीं, 25 को नहीं, 28 को नहीं, 29 को नहीं, 26 की नाइट। ब्रदर ने कहा कि अब ब्लेस हो, प्रभु आपसे प्यार करते हैं सिस्टर। वचन में लिखा है, भजन संहिता 82 का अध्याय 82 का 3रा वचन, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। हालेलुया। मैं बहुत लोग पता नहीं इस गवाही को विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, जो प्रभु में होंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत लोग तो अविश्वास से भरे हुए हैं। भाई बहनों, फिर से बताना चाहती हूँ, हम वचन में और गवाही में कुछ ऐड नहीं कर सकते। हम अपनी महिमा के लिए नहीं बटोरते हैं, अपनी वाहवाही हमको नहीं चाहिए। हम मिट्टी हैं, आज हैं कल नहीं। प्रभु ने हमको बनाया, वो हमारा सृष्टि करता है, वो कल था और अंत तक रहेंगे। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा के लिए गवाही देते हैं ताकि लोगों को ये विश्वास हो प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। हमारी वाहवाही थोड़ी ना होती कि बहुत लोग ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसा कैसा है क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। जितना था वो मैंने आपको बताया, जितना मुझे याद था। मैंने कुछ इसमें डाला नहीं, गवाही में कुछ निकाला नहीं। जितना मुझे याद था, जो नहीं याद था आपको मैं कैसे बता सकती हूँ। बहुत खुश हुई कि प्रभु कैसे हमसे ऐसे बात कर सकते, प्रभु कैसे हमारे आंसू नहीं देख सकते, कैसे हमसे प्यार करते हैं। बर्थडे के दिन मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। मेरे कभी अकेले सोच के एकदम से आंख में आंसू आते हैं, अचानक आंसू आते हैं। प्रभु कितना हमसे प्यार करते हैं। मैंने कितनी गवाही आपके सामने रखी, कितनी गवाही में लेके आई। जितनी है मैं उतनी आपके सामने जरूर और लेके आऊँगी। प्रभु की महिमा हो। इस तरह आप भी प्रभु में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, प्रभु की पवित्रताई में रहिए। मैं शुरू से प्रभु के भय खौफ में थी। छोटी मोटी गलतियाँ हुई थी मेरे से भी, लेकिन जब हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें कभी नहीं अकेला छोड़ते। प्रभु हमारे अंदर के बच्चे के मन को टटोलते हैं, हमारा अंदर का मन कैसा है। प्रभु हमारे कभी आंसू देख नहीं सकते हैं। वो सरदूतों का मुझे दर्शन था, जैसे कि मरियम के सरदूत ने बात करी और यूसुफ जी से बात करी। मैं फिर आपके सामने आऊँगी। वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए। सब कुछ है।